नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे हमेशा आपको किसी न किसी जगह पे देखने को मिलेगा ही। क्योंकि कंपनी देखा जाए तो एक एफएमसीजी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला जो कंपनीज है, इनमें देखा जाए तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो एक पर्सनल केयर तो पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी बन चुके हैं। पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी बन चुके हैं, जिसका नाम है डाबर। तो आज मैं बात करूंगा डाबर के बारे में, क्योंकि डाबर ने पिछले दिनों में एक सबसे बड़ा और एक जबरदस्त यहाँ पे अपडेट्स दिया है। एक बहुत बड़ा न्यूज यहाँ पे पब्लिश किया है, जिसके कारण डाबर डाबर के ऊपर और भी ज़्यादा फ्यूचर में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक सेफेस्ट जोन में, एक हाई रिस्की जोन में। तो सेफेस्ट जोन मतलब ऐसे कंपनी मतलब चुनिए जो आपको अराउंड 12 से 15% के ऊपर रिटर्न दे। एवरेज रिटर्न अगर 12 से 15% के ऊपर भी दे दिया तो इस कंपनी को आप सेफेस्ट जोन में रख सकते हैं। और कुछ हाई रिस्की कंपनी है जहाँ पे आपको 30% से भी रिटर्न मिल सकता है, और कभी कभी 3% भी रिटर्न मिल सकता है, कभी कभी लॉसेज भी मिल सकता है। तो इस तरीके से भी आप कंपनी चूज करिए, जहाँ पे आपको दो तरीके से कंपनी आपको दिखेगा, दो तरीके कंपनी से के ऊपर ही आपको निवेश करना चाहिए। तो मैं जरूर कहूंगा डाबर एक सेफेस्ट कंपनी है। देखिए, सेफेस्ट मतलब कंपनी का जो अभी फिगर है, मतलब कंपनी जिस तरीके से मैनेजमेंट काम करे उसके हिसाब से सेफेस्ट कंपनी माना जाता है। क्योंकि इस कंपनी का जो अपडेट्स है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा क्यों मैं इस कंपनी को सेफेस्ट कंपनी बता रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप इंट्राडे काम करते हैं तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है? आप सभी जानते हैं, डाबर। डाबर एक ऐसे कंपनी है जिसका ब्रांड हर घर में शायद आपको देखने को मिलेगा ही। क्योंकि डाबर के यहाँ पे देख सकते हैं जो च्यवनप्राश जो सबसे पॉपुलर है, जो डाबर हनी जो सबसे पॉपुलर है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट डाबर तो बनाते ही है। तो आप सभी जानते हैं डाबर एक ऐसा ब्रांड है जो हर घर घर में आपको देखने को शायद मिल ही जाएगा। तो डाबर का जो प्रोडक्ट है आप अपने घर में यूज करे होंगे, तो आप जरूर मुझे कमेंट करना। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ के बारे में बात करूंगा वो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक गुड न्यूज़ यहाँ पे कंपनी ने दे चुके हैं। तो चलो उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया, और न्यूज बहुत तगड़ा न्यूज है मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं फोर डाबर ब्रांड। तो देखिए, फोर डाबर ब्रांड क्रॉस ₹1000 करोड़ सेल्स। तो बहुत दिनों के बाद कंपनी ने क्या किया, 1000 करोड़ का सेल्स को भी क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, कंपनी का सेल्स बढ़ना मतलब कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी आना। तो देखिए, सेल्स होने के बाद प्रॉफिट होगा, ऐसे कोई मतलब पॉजिटिविटी होगा मतलब सॉरी प्रॉफिट होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं होता। फिर भी सेल्स अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होना तो चाहिए ही चाहिए। और इस जैसे मतलब ये जैसे कंपनी, डाबर जैसे कंपनी में इस तरीके से पॉजिटिविटी न्यूज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी ने 1000 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं। और ये भी देखिए, टू ओवर ₹5000 करोड़। तो इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। FMCG major Dabur India has four brands in its, यहाँ पे देखिए, किट्टी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ एंड अबव अकॉर्डिंग टू द कंपनी एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल जो रिपोर्ट कंपनी ने पेश किया उसके हिसाब से कंपनी ने बताया कि कंपनी 1000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो ये एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट को आपको ऑब्वियसली डिनाई नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट को आपको जरूर ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ब्रांड जो है डाबर है, पहली बात। दूसरी बात, 1000 करोड़ क्रॉस करना कोई आम बात नहीं है। 1000 करोड़ का क्रॉस साल भर में कर क्रॉस करना, तो कंपनी ने कितना बड़ा मतलब बिजनेस को ग्रोथ किया है आप खुद ही सोच सकते हैं। तो फिर भी कंपनी का बाकी डिटेल्स यहाँ पे जो दिया गया है उस चीज को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022, इस साल में ही कंपनी यहाँ पे देखिए हैड 12 ब्रांड्स अबव ₹100 करोड़ इन साइज। तो साइज के हिसाब से
100 करोड़, कुछ 12 ब्रांड्स है उनका 100 करोड़ उस ब्रांड से ही मतलब क्रॉस हो चुके थे। 2 ब्रांड्स ओवर 500 करोड़ इन साइज, मतलब 2 कंपनी से ही कंपनी का 500 करोड़ क्रॉस कर चुके थे। एंड 4 ब्रांड्स मतलब और 4 ब्रांड्स है जिसके कारण टोटल टर्नओवर बन गया 1000 करोड़। तो डाबर इंडिया रिपोर्ट कर चुके हैं इस बारे में। तो ऑब्वियसली तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ब्रांड्स है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांडेबल है। तो उस ब्रांड मतलब कुछ ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स है जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, उसके कारण इस कंपनी के ऊपर इतना शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं द 4 ब्रांड आर डाबर, अमूल को तो कौन सा है, आमला, डाबर भटिका एंड देखिए डाबर रेड पेस्ट एंड यहाँ पे देखिए जूसी का ब्रांड। तो इस चारों ब्रांड में ही कंपनी को 1000 करोड़ क्रॉस करने में मदद किया। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, आमला और डाबर भटिका ये दो एक ऐसे और डाबर रेड पेस्ट ये 3 एक ऐसे प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा डाबर कंपनी ने बेचते हैं। देखिए बहुत लोगों के मन में ये आ जाता है और बहुत लोग मुझे क्वेश्चन मतलब कमेंट भी करते हैं, सर ये सब जान के मेरे क्या फायदा होगा। देखिए आप कंपनी के ओनर है, तो आप कोई भी कंपनी के ऊपर एक भी शेयर खरीद के रखे हैं तो आप ओनर ओनर बन चुके हैं, मतलब उस कंपनी का मालिक बन चुके हैं। अगर आपके पास कोई शेयर नहीं भी है, अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो जिस कंपनी के आप ओनर बनना चाह रहे हैं, जिस कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस कंपनी के बारे में तो हर डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। हर छोटे से छोटे चीज को भी आपको पता होना चाहिए, बड़े से बड़े चीज को भी पता होना चाहिए। तभी एक अच्छे खासा निवेशक आप बन पाएंगे, तभी एक अच्छा खासा पैसा उस कंपनी से आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में मैं एक चीज जरूर कहूंगा, डाबर इंडिया इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। उसका सेक्टर वाइज आप खुद देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर में जो पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज है उनमें से डाबर इंडिया नंबर 1 है, क्योंकि इसका मार्केट कैप देखिए 1 लाख करोड़ के आसपास है, 97,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर है, मारिको है, गोदरेज भी जबरदस्त कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे इमामी भी है, यहाँ पे देखिए जो जोठाई लैब्स है, और साथ ही साथ बजाज कंज्यूमर है, तो क्या मतलब लिमिटेड है। तो कंपनी के सारे कंपनी को एक साथ जोड़कर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्थ है, हर मतलब एफएमसीजी कंपनी का जो पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज है उनमें से हर कंपनी का डेप्थ एक कंट्रोल में रखा गया है। इसका मतलब कंपनी जबरदस्त कर्जे को कंट्रोल में रखा हुआ है। इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी हमेशा कर्जा लेते हैं उसके मतलब अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। तो इनकम जितना हो रहा है, जितना प्रॉफिट कंपनी कमा रहा है उसके हिसाब से ही कंपनी कर्जा लेके रखा है। आप खुद ही देख लीजिए, एनुअल इनकम कितना 1700 करोड़ का और डेप्थ कितना 1000 करोड़ का। तो एक अच्छी बात है, मैं उसी कंपनी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ सेफेस्ट जोन में, जो कंपनी का डेप्थ कंपनी के एनुअली इनकम के हिसाब से कम है। और डेप्थ अगर जीरो भी हुआ तो और भी बढ़िया है। तो फिर भी इस कंपनी का डेप्थ कम है, कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है। सबसे पॉजिटिव बात मुझे इस कंपनी के ऊपर लगा, इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार है। हाँ, थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर मुझे यहाँ पे वीक लगा, क्योंकि पर शेयर में कंपनी अराउंड 10 रुपये का अर्निंग कर रहा है। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा वीक मुझे भी दिख रहा है। फिर भी कंपनी का बाकी पैरामीटर्स आप देखेंगे, जैसे कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। कंपनी जिस तरीके से सेल्स कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको दिखेगा अच्छा खासा। मगर मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता आया हूँ कि कंपनी का प्रॉफिट देखने से कुछ फायदा नहीं है। आप नेट प्रॉफिट को बार बार देख रहे हैं और उसको देखकर अगर निगेस कर रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा दिखाता रहेंगे। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर आपको दिखने को मिलेगा कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट इस बार किया है। मगर वो प्रॉफिट एक्चुअली कंपनी के हाथ में कितना आया वो आपको मिलेगा कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो में आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी देखिए आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो कैश फ्लो ही बता देते हैं कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, एक्चुअल पैसा कितना आ रहा है। मार्केट में वो माल बेचने के बाद पैसा तो उसका आने वाले है, तो जो पैसे आने वाले हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। मगर जो पैसे एक्चुअली में कंपनी के हाथ में आया है तो वो उसको कैश फ्लो में दिखाया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव में है, अच्छी बात है, यही चीज आपको हमेशा देखना चाहिए। तीसरी बात, कंपनी का जो कर्जा, तो इस कर्जे के बारे में बात करूं तो कर्जा दो तरीके से होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कर्जा होगा, एक लॉन्ग टर्म कर्जा होगा। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल में लिया गया कर्जा है, 6 मंथ के भी ले सकते हैं, 1 साल के लिए लेकर भी ले सकते हैं,
लॉन्ग टर्म कर्जा मतलब कंपनी अराउंड 10-15 साल तक कर्जा लेके रखा है। तो कंपनी का जो कर्जा है, कंपनी देखिए मेंटेन करके रखा, बीच बीच में थोड़ा सा कर्जा को कम किया, और जो कंपनी अभी फिर भी उसी लेवल में है, अराउंड 500 से 1000 करोड़ के आसपास कर्जा है। तो कंपनी के जो कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी आपको बोनस, तीन तीन बार बोनस ऑलमोस्ट दे चुके हैं, मार्ज भी कर चुके हैं, डिविडेंड भी दे चुके हैं। कंपनी ने अभी तक, कंपनी का शेयर, अभी देखिए कंपनी का शेयर जो है अभी सस्ते में मिला है, अराउंड 550 के आसपास में। जब इसके ऊपर वीडियो बना रहा था, मतलब कुछ दिनों पहले, वो तब 500 के आसपास था, आज 550 बन गया। तो ऐसे बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं चाहिए कि चलो आज 50 बन गया मैं बेच दूं, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टर के लिए आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। देखिए कंपनी में स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए हर इंडस्ट्रीज, मतलब हर सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे एफ हो गया, डी हो गया, तो हर देखिए सभी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, डाबर जैसे कंपनी के ऊपर अगर आप माल बेच रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि डाबर जैसे कंपनी का चार्ट पैटर्न ही आपको नजर या कुछ देखने को ऐसा मिलेगा कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर माल बेचना मतलब आपके मतलब अच्छी कंपनी हाथ से निकल जाने के बराबर है। फिर भी आप इतना समझदार है, आप इतना अच्छे इन्वेस्टर है, तो आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।